कि रिया बड़ी में आरएलपी का एक धरना प्रदर्शन हुआ अवैध बजरी को लेकर। इसमें आरोप भी लगाए हैं कि स्थानीय जनप्रतिनिधि यहाँ के प्रशासन की मिलीभगत बताई। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, अवैध तो पहले थी 5 साल पहले। हमारी सरकार बनने से पहले जब अवैध बजरी का खनन हो रहा था, लगातार 5 साल अवैध बजरी खनन होता रहा और इनका राज था, ये राज में थे। इंदिरा जी एमएलए थे, यहाँ से कांग्रेस सरकार थी, इन्होंने कोई रीति नीति नहीं बनाई और नहीं कोई उनको कंट्रोल किया गया। हमारी सरकार बनी, हमने पूरे राजस्थान में लेकर के बजरी में नीति बनाई, माइंस अलॉट हुई, राजस्थान हजारों माइंस अलॉट हुई। उन्हीं को दरमियान में रिया में 9 जो माइंस अलॉट हुई है। तो हमारे नौकरी बच्चे हैं जिन्होंने पहली बार टेंडर भरा, उन्होंने लीगल काम टेंडर भरा, लीगल माइंस हुई है सरकार की ओर से। अब इनको दर्द हो रहा है, ये लीगल काम क्यों हो रहा है? इन्होंने 5 साल अनलीगल काम किया, बजरी का अवैध कारोबार किया, तो सरकार ने जो है अब लीगल माइंस से कर दी। यह दर्द है उनको कि हमारा अनलीगल काम बंद हो गया, सरकार लीगल काम क्यों शुरू कर दिया? तो ये लड़ाई है। तो सरकार ने लीगल माइंस की है, जो भी नियम प्रतिका माइंस हुई है और बजरी का सही कारोबार चल रहा है और अवैध कारोबार हम होने नहीं देंगे। उनका कहना है कि पट्टा होने से ही वैध नहीं हो जाती, उसके नॉर्म से कितना स्टॉक रहना चाहिए, 3 मीटर से ज्यादा खुदाई नहीं हो, इस प्रकार के उनके आरोप लगे। देखिए, आरोप लगाना कोई बड़ी बात नहीं होती है। लोकतंत्र में आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, धरने पर होते रहते हैं। बाबा साहब ने सबको अधिकार दिया संविधान के माध्यम से। ये सारा काम जो है माइनिंग डिपार्टमेंट का है, पुलिस का है, वो देखते हैं भाई अवैध में कितना स्टॉक कितना नहीं, वो सारा प्रशासन का काम है। और प्रशासन हमारी सरकार में बिल्कुल सही काम कर रहा है, हम गलत काम नहीं होने देंगे। अभी जिस प्रकार से आंदोलन किया उसके बाद जिला प्रशासन की माइनिंग की टीमें आ गई, वहां पे जांच पड़ताल कर दी। क्या लग रहा है आपको, क्या सही पाया जाएगा या गलत? देखिए, धरने के बाद ज्ञापन दिया जाता है, ज्ञापन दिया जाता है तो लोकतंत्र का खूबसूरती होती है। जो ज्ञापन देता है विपक्ष, उस पर सरकार गौर करती है और अधिकारी निर्देशित करती है भाई आप जाकर जांच कीजिए कहाँ गड़बड़ है। तो अधिकारी जांच कर रहे हैं, जांच का विषय जैसा होगा सामने आ जाएगा। ये बात है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मेड़ता में किसान यूनियन की तरफ से लगातार धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। उनकी मांग है कि जो रेलवे लाइन है, जो इलेक्ट्रिक लाइन है, इसके साथ ही जो वंचित रहे मेड़ता उपखंड के गांव है, आपदा में दिए जाए। इसको लेकर क्या सरकार ने उनकी बात पहुंची नहीं है? अभी तक वो धरना प्रदर्शन करते हैं। देखिए, पूरी सरकार बात पहुंच गई है। वो धरने में कोई विषय राय नहीं है, वो खुद ही कह रहे हैं। मैं उनकी परसों सुन रहा था कि 172 गांव आपदा में ले लिए गए हैं, प्रोसेस में है। 74 गांव वो भी प्रोसेस चल रहे हैं। ये सारे प्रोसेस का मामला है। बीमा का जो है 2023 का जो पैसे आ रहे हैं और बिजली का मामला, खम्भों की बार बार बात कर रहे हैं, वो खुद ही कह रहे हैं कि पैसे आ रहे हैं किसानों का, तो फिर धरना किस चीज का रह गया? अब रही बात है इसकी रेलवे लाइन की, तो ये सेंट्रल का मामला है। लेटर लिखा, मैंने भी लिखा, शाह साहब लिखा, सब नेताओं ने लिखा, हमने सीएम साहब लिखा है कि अभी जो हमारे डीएलसी दर कम है उसको बढ़ाया जाए। लेकिन डीएलसी दर जो है जिला कमेटी बनी होती है, वो तय करती है, वो तय कर करके आगे भेजती है। फिर भी हमने सीएम साहब रिक्वेस्ट की, किसानों की कीमती जमीन जा रही है और हमारे किसानों को भला कैसे हो, आप इसको गौर करें और वापिस डीएलसी दर बढ़ा करके किसानों को जो फायदा दे। तो वो भी उनसे बात हुई है, पॉजिटिव जवाब है भी, हम बैठ के बात करेंगे। लेकिन दिल्ली का मामला है, फिर भी सरकार हम सब किसानों के साथ में है, ये कोई चिंता का विषय नहीं है। बड़ा मामला आ रहा है सर, नागपुर में 10,000 बीघा जमीन के आंदोलन का एक बड़ा इशू ये भी था। उसको लेके कलेक्टर ने कहा भी है कि नियमानुसार नहीं हुआ, तो क्योंकि आप विधायक हैं तो बिल्कुल मेरे संज्ञान में आया। दूसरे दिन ही जो गांव के 100-200 लोग मुझसे मिलना है, यहाँ मिलना है, और मैंने तुरंत प्रभाव से कलेक्टर से बात की। उसी दिन हमने संज्ञान लिया भी एसडीएम साहब के द्वारा, ये तहसीलदार साहब द्वारा उसका वापिस रीओपन करके जांच होनी चाहिए, वापिस अपील की जाए, अपील करके अब दोबारा जांच कराई जाएगी। बिल्कुल कोई अवैध काम नहीं होने देंगे हम लोग। जमीन गाय हमारी माता है, जमीन हमारी दत्ती है, इसमें कोई अवैध कारोबार नहीं होने देंगे। दोबारा जांच हो गई और सरकार के पास, सीएम साहब के पास, हम सबके साथ संज्ञान में है। बिल्कुल जांच का विषय जो भी होगा, जांच का चल रही है और सही जांच हो जाएगी। आप क्या मानते हैं क्या रहा होगा कि इतनी बड़ी जमीन, 14,000 बीघा जमीन की किस्म बदल दी गई? देखिए, अधिकारियों का मैटर है, उन्होंने कैसे किया होगा वो तो एसडीएम साहब जाने हैं, वो प्रशासन जाने है। मेरे संज्ञान तुरंत आया, दूसरे दिन गांव के लोग आए, सरपंच साहब आए, सारे लोग आए, तुरंत प्रभाव से मैंने जो है डीएम साहब से बात की और दोबारा उसको अपील के लिए बोला गया, और शायद अपील हो गई होगी, वो चल रही मामला, वो भी एकदम जांच का विषय सही हो जाएगा। डबल इंजन की सरकार है, किसानों को राहत देने के लिए समर्थन मूल्य पर मूंग और मूंगफली की खरीद हो रही है। तो मूंग खरीद इस बार पूरी चर्चा में रहा है, किसान कहीं कहीं परेशान होता नजर आ रहा है। और हाल ही में आपके पार्टी के पूर्व प्रदेश महामंत्री यहाँ पहुंचे हैं, उन्होंने कहा है कि जो लोगों ने शिकायत की वो सही पाई गई है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शिकायतें हमारे माननीय प्रदेश महामंत्री भाई,
शिकायत थी, आए वो और जांच नाप में कहीं गड़बड़ हुई है तो मैं तुरंत प्रभाव से उसी दिन मैं वहां था, जयपुर में था। क्योंकि देखिए मैं बार बार डेगाना और मेड़ता ये भारत की 25% मूंग उत्पादन पैदा करता है। तो बड़ा क्षेत्र है, बड़े लोग हैं। अब खरीद की बात करोगे ना, बार बार देखिए मेरे पास में आप उसमें मौजूद थे, मंडी में गए थे, ट्रैक्टरों की लाइन लंबी लगी हुई थी। मुझे पता नहीं, मुझे संज्ञान में आया तो मैं गया तुरंत प्रभाव से। वहां सारे अधिकारी थे, किसान थे 200-300 सब लोग थे। मैंने कहा क्या भाई कि मूंग तोड़ नहीं रहे हैं? तो मैंने उनको पूछा भाई क्या बात हो गई, क्या कमी रह गई, क्या इसको कांटे कम है? एक ग्रेडिंग मशीन लगी हुई है, ग्रेडिंग करती मूंग ग्रेडिंग करके, क्योंकि क्वालिटी थोड़ी खराब हो गई अगली बार। तो मूंग ग्रेडिंग करने के बाद में सरकार जो है, चाहे सरकार हो चाहे मंडी हो, ग्रेडिंग का सिस्टम, ग्रेडिंग होने के बाद ही मूंगों की तुलाई होती है। तो मैंने कहा भाई क्या गड़बड़ है कि ग्रेडिंग मशीन छोटी है? तो तुरंत प्रभाव, वहां किसान थे 100-200 अधिकारी सारे थे। मैंने कहा तुरंत प्रभाव से मशीन बड़ी लगाई जाए और किसानों को राह दी जाए। और ऐसे नहीं, मशीन नहीं, आप इसके डिवाइड कीजिए। जैसे मंडी का कृषि मंडी में मूंग तुलाई हमने 4-5 वहां तुलवाए, किसानों के जो टोकन थे वहां कुछ शिफ्टिंग हो जाए। कुछ इन्होंने उसने आप थे ही थे, इन्होंने मिलकर देखिए मेरे एमएलए बनने के बाद में मैंने 4 सेंटर नए खुलवाए खरीद के, मेरे किसान जो है तकलीफ नहीं। तो इन्होंने उस दरमियान जान करके जो तेलंग संघ का सेंटर चल रहा था उसको बंद करवाया। ये आपके संज्ञान में, सब पत्रकारों संज्ञान में। फिर भी हमने, अभी मेरी बात हुई थी उस दिन, तो उन्होंने 50,000 किराया भर करके बेचारों ने तिलम संघ का सेंटर भी चालू किया कि व्यवस्था के लिए किसानों की जो जितने ट्रैक्टर आए हैं वो डिवाइड होने के बाद में सर्वे माल तुल जाए। तो ये उसलिए हमने ग्रेडिंग मशीन लगाई। अब ये पता नहीं है मतलब ये क्या चाह रहे हैं ये। मैं तो किसानों से कहना चाहूंगा, आप इनसे पूछिए आप क्या चाह रहे हो। हम तो आप ग्रेडिंग मशीन लगी उसकी बात करें, आपकी कुछ पार्टी के कार्यकर्ता ने भी ज्ञापन दिया है कि जो ग्रेडिंग का ठेका है वो भी नॉर्म के अनुसार नहीं दिया गया। किसानों के साथ में नॉर्म्स, आप क्या कहना चाहिए? उन्होंने जो आरोप लगाया है कि भी जो नॉर्म के अकॉर्डिंग टेंडर नहीं किए गए। देखिए सरकारी काम होता, कोई नॉर्म से खिलाफ नहीं होता, सब नॉर्म से टेंडर होते हैं। और सबसे बड़ी बात है, किसान संघ हो चाहे बीजेपी सरकार हो चाहे हम सब लोग, हमें किसानों को फायदा कैसे मिले वो करना चाहिए। अब ग्रेडिंग मशीन लग गई तो किसानों को फायदा है इसका, जल्दी माल तुलेगा, उसका क्वालिटी ठीक रहेगी। तो इसमें दर्द क्यों हो रहा है? किसान संगठन में दर्द क्यों हो रहा है? उनको साथ आना चाहिए। देखिए कुछ लोगों का कहना है कि वो बिना टेंडर के ही लगा दी गई। ऐसा तो कोई अधिकारी लगा नहीं पाएगा, कैसे लगाए बिना टेंडर? जो बाहर से ग्रेडिंग होती है उनका टेंडर थोड़ी होता है। जो प्राइवेट जो ग्रेडिंग मशीन लगी है उनका टेंडर थोड़ी है। वो तो वही तो मूंग तुल रहे हैं ना। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि थर्ड पार्टी को दिया, प्राइवेट कंपनी को दिया ग्रेडिंग करने का नॉर्म के अकॉर्डिंग? नहीं नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, मुझे पता नहीं, मैं संज्ञान लूंगा। मुझे लग रहा है जो मंडी में टेंडर चल रहा है ना, इसी का टेंडर होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर भी पता लगा लेंगे। लेकिन कुछ भी हो, हमें तो किसानों के साथ है ना। जब मशीन ज्यादा लगेगी तो ज्यादा माल तो लगे किसानों का। देखिए 3,000 टोकन अभी पेंडिंग पड़े हैं, हमारे पास समय कम है। और 1,000 टोकन हमने और इश्यू करवा दी। उस दिन मंत्री महोदय मिला था और मंत्री जी की सरकार की मंशा है कि मूंगों की तुलाई, मूंग मूंगफली तुलाई ज्यादा हो। पता नहीं है किसान संगठन क्या चाह रहा है। पहले तो क्या था, ग्रेडिंग बंद कर दो, ग्रेडिंग बंद होने के बाद ट्रेक्टर लाइन लगेगी तो हमें बुलाएंगे, हम फिर बोलेंगे। दोबारा बाद के मशीन लगे तो किसानों को फायदा है ना। तो कुल मिला के अनलीगल काम करने में मजा आ रहा है इनको, लीगल काम इनके मतलब करना नहीं चाहिए। मैं ये कहना चाहूंगा। एक बड़ा आरोप जो लग रहा है साहब, ये लग रहा है कि कुछ चुनिंदा ग्रेडिंग मशीनों पर ही जोर भाई देखिए मैं कह रहा हूँ ना, लोकतंत्र में आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, सत्ता पर आरोप लगते हैं। ये आज नहीं, पूरा इतिहास में यही होता है, सत्ता पर आरोप लगते हैं। आरोप सिद्ध करना ये बहुत बड़ी बात होती है। और 2 साल में आज तक इन्होंने कोई आरोप सिद्ध कर नहीं पाए ये लोग। इनका खुद का चैनल है, खुद बोलते हैं, आरोप लगाते हैं। किसी भी सरकार को मेरे ऊपर एक भी आरोप इन्होंने सिद्ध करके बताया नहीं। और वो एक दिन बोल रहे थे कि इनको भ्रष्टाचार का मामला, मेरे पास सबूत है। मुझे बताइए, आप सबूत है तो आप आइए मेरे पास, आप और सब किसानों को काम करें, आप मिलिए ना, बताइए। ये तो बताइए आप किसानों को हम ये करें। आप तो बंद कराओ ना, ग्रेडिंग को बंद कर दो ताकि किसानों को माल तुले नहीं, कांटे बंद कर दो ताकि किसानों को माल तुले नहीं, किसान के ये व्यवस्था हो। और फिर हमारी हम जाए वहां, हम बोले, मतलब कौन सा तरीका होगा? आप खुद तो कह रहे हो खम्भों के पैसे मिल रहे हैं, बीमा के पैसे मिल रहे हैं, 172 गांव आ गए, फिर धरना किस चीज का? ये तो बताओ मेरे को। और मैं तो पूछना चाहूंगा आपके चैनल माध्यम से मेरे अन्नदाताओं किसानों को, आप उनसे पूछिए कि आप धरना किस चीज का लेके बैठे हो। ये तो बताओ, मैं कौन सी कमी बाकी रह गई, ये बताओ आप। आपसे आके मिले कि सरकार को हमारी बात? कभी नहीं मिले मेरे से, मैं कह रहा हूँ बार बार, इन्होंने कभी मेरे से मिले नहीं मिलने की मानस इनका। मेरी बात सुनो। और आज तक ये 4था बजट आएगा फरवरी में, ये 28 जनवरी को 4था बजट है। आज तक इन्होंने किसान की बात लेकर के मेरे पास नहीं आया कि मैं किसान संगठन के लोग, हम लोग और एमएलए साहब, बजट चलेगा, आप सरकार के पास ये बात रखिए। कभी इन्होंने मेरे पास नहीं बजट की बात ही नहीं की, कभी किसानों की हित की बात इन्होंने कभी की नहीं। ये सिर्फ बातें हैं। ग्रेडिंग मशीन इनका पता नहीं कहाँ सेटिंग है, किस कंपनी सेटिंग, किस दुकान सेटिंग है, किस ग्रेडिंग में सेटिंग है। ये सिर्फ ग्रेडिंग मशीन, कांटा की खरीद के अंदर
सेटिंग आरोप तो आप पे लगा रहे हो। बताओ ना मेरे साथ, मेरी बात, आप देखिए पत्रकार हो, आप स्वतंत्र हो, आप एक दिन मैं आपसे इनवाइट करता हूँ आज ही, आप इनको बोले एक दिन आप खुली चौपाल रखिए, मैं आऊंगा। अब किसान संगठन आ जाएगा, कांग्रेस आरएलपी सब आ जाइए, ये रोको, खुली चौपाल रखो, आप सबका दूध दूध पानी हो जाएगा, किसने क्या किया किसने नहीं किया, आप क्या करो हम क्या कर रहे हैं, हमारी सरकार क्या कर रही है, आप क्या कर रहे हो। देखिए भाजपा की सरकार जब जब बनी देश प्रदेश में, तब तक किसान हित की बात की है, चाहे किसान क्रेडिट कार्ड हो, चाहे पीएम जैसे सड़क हो, चाहे फसल बीमा हो, चाहे प्रधानमंत्री किसान निधि हो, हमेशा भाजपा सरकार ने किसानों का काम किया है। और हमारे भजनलाल जी भी किसान के बेटे हैं, उन्होंने भी सेंट्रल के तहत वो भी राजस्थान में अच्छा काम कर रहे हैं। और बम्पर किसान, हम चाह रहे हैं बम्पर किसानों की जो मूंग की तुलाई हो, क्योंकि क्वालिटी कमजोर होने के बाद भी सरकार ये चाह रही किसानों का माल तुले, लेकिन किसान संगठन के लोग, मैं सबको नहीं, किसान संगठन लोग और ये सारे राजनीति कर रहे हैं, इनका मानस है कि लीगल काम नहीं होना चाहिए, किसानों का माल नहीं तुले, किसान सेंटर पर नहीं पहुंचे और किसान का माल समय पर नहीं तुले, इसलिए ये व्यवस्था हो, वो सरकार बदनाम हो, एमएलए बदनाम हो, लेकिन हम ऐसा करने नहीं देंगे। हम किसानों के साथ है, सरकार किसानों के साथ में, किसानों का 1% नुकसान नहीं होने देंगे, चाहे कुछ भी हो। और मैं किसानों फिर कहना चाहूँ, किसानों से मैं आपसे समझ किसानों से अपील करूंगा, आप इनसे पूछिए आप किस मुद्दे को लेकर बैठे हो, ये तो बताओ। आप सारे मुद्दे सोल्व हो गए, एक रेलवे का मुद्दा सेंट्रल का मुद्दा है, वो मुद्दा चलता है, तो हम बात करेंगे सीएम साहब से, सीएम लेवल का मामला है, सरकार का मामला। बाकी सारे मुद्दे, चाहे फसल बीमा का मामला हो, चाहे 23 का बीमा हो, चाहे 172 गाँव का मामला हो, चाहे 72 गाँव का मामला हो, चाहे खरीद केंद्र का मामला हो, सारे मुद्दे है किसानों के हित में है। और मैं किसान अपील करूंगा, आप किसी के दांसे मत आइए, आप जो ये लोग है राजनीति कर रहे हैं किसानों को लेकर के, आप दांसे मत आइए, सरकार आपके साथ में, आपका विधायक आपके साथ में, आपको कोई नुकसान हम नहीं होने देंगे।